अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली एडवांस टेक्स्ट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से जो है एडवांस टेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्विक टेक्स्ट पे, इस पे करेंगे हम डबल क्लिक। यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एडवांस का। जब हम इधर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक कस्टमाइज का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक न्यू इंटरफेस आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ प्रीसेट्स होते हैं जो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताए थे। वर्ड आर्ट भी यहाँ से होता है, एनिमेशंस भी होती है, लेकिन हमें जब कलर फिल करना होता है तो हम कस्टमाइज पे आते हैं। आप यहाँ से जो है वो नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ कलर फिल। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आते हैं तो आप जो है वो अलाइनमेंट भी इसकी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट करूँगी। फिर आपके पास आता है नीचे फिल। मेक श्योर कि आपका यहाँ पर जो है वो टिक लगा हो। उसके बाद आता है टाइप। अब आपको कैसे जो है वो कलर फिल चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट और एक आता है इमेज। अब बेसिकली ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है, आपके जो है ना वो दो कलर्स मिक्स हो जाते हैं एक टेक्स्ट के अंदर। लाइक जब मेरे पास एक अभी वाइट है और एक ब्लैक है, जब मैं वाइट पे डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास बहुत कलर्स के जो है वो ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास कलर पिकर भी आएगा। अगर आपकी स्क्रीन में कोई ऐसा कलर है जो आपको पिक करना है अपनी टेक्स्ट के लिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लगा लेती हूँ यहाँ येलो और इधर लगा लेती हूँ ब्लू, तो आप देखें कि इसमें जो है वो दो कलर्स मिक्स हो जाएंगे। यहाँ से जो है वो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं जितना आपने करना है। फिर इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट भी जो है वो इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है कि आपको कितना साइज रखना है तो वो भी आप इजीली यहाँ से रख सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे अफेक्ट। अब अफेक्ट के अंदर जो है वो आप टेक्स्ट का स्टाइल चेक कर सकते हैं कि आपको इसका क्या रखना है। थोड़ा बोल्ड चाहिए, थोड़ा लाइट चाहिए, तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है तो आप बिल्कुल 100 रखेंगे। फिर आता है ब्लर। आपको अपने टेक्स्ट को कितना ब्लर पे लेके जाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको इसको कितना जो है ब्लर करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट इजीली कर सकते हैं। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है हमारे पास एंगल। आप देखेंगे हमारी जो कलर है वो जो है वो 360 रोटेट करेंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ब्लू और येलो जो मेरा कलर है वो ऊपर नीचे आए, थोड़ा ब्लू जो है वो राइट साइड पे आ जाए, तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं जो हूँ उसको ये रख रही हूँ। फिर आता है हमारे पास आउटलाइन। मेक श्योर आप चेक लगाएंगे तभी जो है वो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कलर पिकर आपके पास यहाँ पर भी आता है। आउटलाइन के अंदर जो आपके जो कॉर्नर्स है आपके टेक्स्ट के वो आपको किस कलर के रखने हैं। लाइक अगर मैं इसको रखती हूँ ब्लैक तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक है, तो इसलिए अगर मैं इसको रख देती हूँ पर्पल, तो आप देखें कि मेरी ये जो टेक्स्ट है उसके आउटलाइन पे पर्पल हो गया। इसी तरीके से आप इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पर आके सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको ब्लर पे लेके जाना है तो आप इसको भी ब्लर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है थिकनेस। आपको इसकी कितनी थिकनेस रखनी है, आपकी ये जो आउटलाइन है आपको उसकी कितनी थिकनेस लगे तो वो भी आप यहाँ से इजीली रख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास शेडो। मैं इस पर लगाती हूँ चेक। अब आप देखेंगे मेरी टेक्स्ट का जो है ना वो शेडो आ रहा होगा। आप यहाँ से जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है वो अभी लगते हैं वाइट। उसके बाद आ रहा होता है हमारे पास टाइप। आपको इसका किस टाइप का चाहिए शेडो का। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे आ रहा हो, इसके नीचे आए, इसके ऊपर आए, तो वो भी जो है वो आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ओपेसिटी। आपको इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है शेडो की। फिर आप अगर आपको इसको ब्लर करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना रखना है जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है और जो आपका शेडो है उसके बीच में, तो वो भी आप इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है तो आप एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं खाली आपको एक प्रीव्यू टाइप का दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ Ctrl+Z। अब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा होता है इमेज फिल का। अब बेसिकली इमेज फिल के अंदर जो है वो आप किसी भी इमेज को अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर जो आउटलाइन अप्लाई हुई हुई है मैं उसको हटा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो शेडोज लगे हुए उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर आते तो हमारे पास एक इमेज का आइकन बना हुआ आता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से हम
कोई भी इमेज यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो इसकी ओपेसिटी भी सही कर सकते हैं, आपको जितनी इसकी ओपेसिटी रखनी है। फिर उसके बाद आपको इसको कितना ब्लर करना है, फिर आपको इसकी आउटलाइन की कितनी ओपेसिटी रखनी है, फिर उसके बाद आपको इसका शेडो कितना रखना है, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी, किस तरीके से हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, इमेज अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम इजीली कलर को फिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की क्लास समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।